जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों आंगनबाड़ी भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, राजस्थान में आंगनबाड़ी भर्ती निकल चुकी है। एक और नए जिले का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं, एज क्या है, एज में छूट भी है, योग्यता क्या है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ जमा करवाना है, पूरा नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, मूल्यांकन के कितने कितने नंबर कैसे कैसे मिलेंगे, भर्ती कौन कौन सी ग्राम पंचायत में निकल रही है, सारी की सारी जानकारी हम देंगे एकदम सरल भाषा में और संपूर्ण जानकारी के साथ। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही कह रखा है कि जब भी नगर पालिका की हो, चाहे तुम्हारी आंगनबाड़ी की हो, चाहे कोई भी राजस्थान लेवल की भर्ती हो, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। ऑल इंडिया में जो भी भर्तियां निकलती हैं, संपूर्ण जानकारी और नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024 कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर यह भर्ती है। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूं। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और ये अजमेर जिले की भर्ती है। आपको पता है ये अजमेर जिले की भर्ती है, थंबनेल पर ही आपने देख लिया होगा अजमेर जिला। तो अजमेर जिले के जो भी कैंडिडेट हैं, केवल और केवल महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं, पुरुष के लिए यह भर्ती नहीं है। तो महिलाएं जो भी फॉर्म भरना चाहती हैं वो भर सकती हैं, लेकिन जिस ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है उसी ग्राम पंचायत की निवासी होनी चाहिए महिला। ठीक है साहब, बिल्कुल। अच्छा, केवल महिलाओं के लिए है। योग्यता इसमें 12वीं पास रखी है। पहले तो 10वीं पास भी चल जाती थी, लेकिन अब की बार नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है कि 12वीं पास होनी ही चाहिए, इससे कम पार नहीं पड़ेगी साहब, बिल्कुल। लास्ट डेट क्या है? 6 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि अभी तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम पड़ा है। 1 महीने तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म कहाँ मिलेगा, जमा कहाँ करवाना है, सारी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो के अंदर, बिल्कुल। बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू भर्ती है, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन 10वीं 12वीं की परसेंटेज और मूल्यांकन के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। इसमें कोई परीक्षा नहीं ली जाती है, कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, बिल्कुल। एज की बात करें तो 18 से 35 साल के कैंडिडेट हैं जो इसमें आवेदन कर सकती हैं। जो भी महिलाएं 18 से 35 साल हैं। छूट किन किन को है? छूट भी है, देखो SC ST की जो भी महिलाएं हैं उनको पूरम पट 5 साल की छूट है। दिव्यांग जो महिलाएं हैं उनको भी 5 साल की छूट है। विधवा महिलाएं हैं उनको भी 5 साल की छूट है। तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको भी 5 साल की छूट है। यानी कि ये महिलाएं 18 से 40 तक की हैं तो आवेदन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ? और एक और खुशी की बात यह है कि वो महिलाएं भी इसमें फॉर्म भर सकती हैं जो शादीशुदा नहीं है, या तो साहब मौज होगी, बिल्कुल रोगी कटगोप। तो जो भी कुंवारी लड़कियां हैं जो पढ़ाई करती हैं, 18 साल की एज हो गई है, वो भी इसमें आवेदन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे शादीशुदा हो, चाहे कोई भी अविवाहित हो, चाहे विवाहित हो, सभी महिलाएं सभी लड़कियां इस भर्ती में आवेदन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ये सबसे अच्छी बात हुई। ठीक है जी, अब चलो फटाफट देखते हैं फॉर्म कहाँ लेना है और कहाँ आपको जमा करवाना है, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं, एकदम अच्छी प्रकार से समझेंगे। ठीक है, हाँ तो अच्छा, वो भी अच्छी प्रकार से हम समझेंगे। कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग अजमेर राजस्थान, ये कार्यालय है नई RPSC के पास, बंधिया गांव रोड अजमेर, बिल्कुल। यहां पर आपको जाना है साथियों। ठीक है, पूरा एड्रेस दे दिया मैंने। नई RPSC के पास बंधिया गांव है, उस बंधिया गांव का रोड है अजमेर, वहां जाना है।
कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग अजमेर राजस्थान। ठीक है, इस कार्यालय में आपको फॉर्म लेना है और यहीं पर जमा करवाना है। फॉर्म देखना चाहते हो तो अपने टेलीग्राम पर भी देख लेना, लेकिन उससे पहले ये चीजें समझो आप। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो यहां इस कार्यालय में पूरे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी करवा के उस पर साइन करके, और फॉर्म भी आपको इसी कार्यालय में मिलेगा और इसी कार्यालय में आपको जमा करवाना है फॉर्म को। ठीक है, तो ही मान्य होगा आपका। फॉर्म लेना है, शौचालय का घोषणा पत्र, यानी कि आपके घर में शौचालय होना चाहिए और उसका नियमित उपयोग आप कर रहे हैं, इस प्रकार से एक घोषणा पत्र बनेगा। उस घोषणा पत्र पर नोटरी फोटेरी तुम करवा लेना। वो घोषणा पत्र भी हम आपको दिखा देंगे, फॉर्म भी हम आपको दिखा देंगे, मूल्यांकन के कितने कितने नंबर मिलते हैं वो भी हम आपको दिखा देंगे। और क्या चाहिए तुमको, सारी चीजें उपलब्ध करवाएंगे, पूरा नोटिफिकेशन उपलब्ध करवाएंगे। भर्ती कौन कौन सी ग्राम पंचायत में निकली है वो भी हम आपको बता देंगे और दिखा देंगे। पूरा का पूरा सिस्टम हमारे पास है, आप चिंता मत करो। ठीक है साहब, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप एक बार इस पूरी वीडियो को समझ लो। ठीक है ना, समझने में आपका फायदा है, बाद में आपको फिर कंफ्यूजन रहेगी तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा साहब। ठीक है, फिर बाद में करोगा यह बता दो सर जी वह बता दो, देखो फिर कोई फायदा नहीं है। अभी तुम समझते नहीं हो, बाद में कमेंट करते हो। फॉर्म लेना है, शौचालय का घोषणा पत्र वो मिल ही जाएगा, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड सबके पास है, राशन कार्ड सबके पास है, मूल जाति बनवा लेना, 2 फोटो सबके पास, मार्कशीट सबके पास। विवाहित कोई महिला है तो अपना विवाह प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, और जो कुंवारी लड़की है उसको कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है साहब, और जो भी महिला फॉर्म भर रही है वो उसी ग्राम पंचायत से फॉर्म भरेगी जिस ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है और उस ग्राम पंचायत में वो रहती है। ठीक है, उसका निवास स्थान वही है, क्योंकि स्थानीय निवासी होना जरूरी है महिला का। ठीक है साहब, और कोई भी विधवा महिला और तलाकशुदा महिला है, अगर वो फॉर्म भरना चाहती है तो वो अपने पीहर से भी फॉर्म भर सकती है और अपने ससुराल से भी फॉर्म भर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है, हाँ जी, वो अपने ससुराल से भी फॉर्म भर सकती है और अपने पीहर से भी भरना चाहे तो भी वहां से भर सकती है। जैसे मान लो कोई भी महिला है, अब उसकी शादी हो गई है, तो अगर उसके पीहर में ये भर्ती नहीं निकली है, उसका ससुराल मान लो अजमेर में है, तो वो अपने ससुराल से भी फॉर्म लगा सकती है। लेकिन वो महिला कौन रहेगी, विधवा या तलाकशुदा। बिल्कुल ठीक है, उसी को छूट है ये। विधवा महिला और तलाकशुदा महिला दोनों जगह उसका स्थानीय निवासी माना जाएगा, क्योंकि विधवा है भाई, वो तो पीहर में ही रह सकती है, ससुराल में ना भी रहे तो उसको पीहर भी स्थानीय निवासी माना जाएगा। और यदि वो ससुराल में रहती है तो वहां की भी स्थानीय निवासी वो पहले से ही है, तो दोनों जगह से उसको स्थानीय निवासी माना जाएगा। लेकिन होनी चाहिए विधवा और तलाकशुदा, 2 कंडीशन है साहब। अगर ये विधवा महिला ये सोचे कि पीहर है इसका अजमेर, तो ये अजमेर से फॉर्म लगा सकती है, उसी ग्राम पंचायत से फॉर्म भरेगी जिस ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है और जहां पर ये रहती भी है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो मेरा गांव कुछ भी है, मैं मेरे गांव में फॉर्म लगाना चाहता हूं, तो पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे गांव में, मेरे ग्राम पंचायत में मेरा गांव आता है कि नहीं आता है। अगर उसी ग्राम पंचायत में मेरा गांव आ रहा है और उसमें भर्ती निकली है, चाहे 20 गांव आता हूं एक ही ग्राम पंचायत में, 20 का 20 गांव की लड़की भी फॉर्म भरेंगी। समझ गया ना अब तो मेरी बात। बिल्कुल ग्राम पंचायत आपका आना चाहिए बस, फिर चाहे कोई सा भी गांव हो आपका, फॉर्म लगा दो। महिलाएं विवाहित और अविवाहित दोनों ही पात्र हैं। अगर कोई आंगनबाड़ी में पहले से लगी हुई है, कोई सहायिका है, कोई मिनी सहायिका है, कोई मिनी कार्यकर्ता है, अगर वो कार्यकर्ता के पद पर फॉर्म भरना चाहती है तो वो 2 साल से अगर वो काम कर रही है ना उस आंगनबाड़ी में, तो उस आंगनबाड़ी में 2 साल से काम कर रही है, उस महिला को उसी आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता के पद पर लगा दिया जाएगा। बस उसके पास योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल 12वीं पास होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र 3 साल पुराना नहीं चलेगा, नया ही बनवा लेना। फिर तो तुम चयन कैसे होगा, 10वीं 12वीं की परसेंटेज और मूल्यांकन का नंबर जुड़ेगा, ये सारा का सारा फिर थारो सिलेक्शन वेगो। अब मूल्यांकन के कितने कितने नंबर है, अगर आप स्नातक हो, BA BSc BCom जो भी हो तो 1 नंबर मिलेगा, स्नातकोत्तर हुई PG तो 2 नंबर मिलेगा,
और एक ही पोर्शन माना जाएगा, या तो तुम स्नातक ही हो या तुम स्नातकोत्तर हो तो 2 नंबर लास्ट मिलेंगे। ऐसा मत करना कि साहब स्नातक को भी जोड़ो, एक 3 होगा, 3 ना हो या 2 होगा, ठीक। एनटीटी हो या बीएसटीसी हो या कोई नर्सिंग हो या बीएड आपने कर रखी है तो इसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। एएनएम जीएनएम कर रखे हैं तो 3 नंबर मिल जाएंगे, कोई एएनएम है कोई जीएनएम है तो 3 नंबर। आरएससीआईटी आपने कर रखी है तो 1 नंबर, पीजीडीसीए डिप्लोमा है तो 1 नंबर, कार्य अनुभव आपको है, मान लो आंगनबाड़ी में आप काम करती हो तो 4 नंबर सीधे मिलेंगे आपको। विधवा महिला है तो 3 नंबर, तलाकशुदा महिला है तो 2 नंबर, दिव्यांग कोई महिला है तो 2 नंबर मिलेंगे, और एससी एसटी वाली कोई भी महिला है तो 3 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से ये नंबर मिलेंगे। अब बात करा फटाफट से रिक्त पदां की, तो रिक्त पदां की बात करा, देखो अजमेर शहर में भी खाली पद हैं, और तुम्हारे कहाँ गया रे वो, हाँ अजमेर शहर में भी खाली पद हैं, ब्यावर शहर में भी खाली पद हैं, अराई में भी हैं, भिनाई में हैं, केकड़ी में हैं, किशनगढ़ ग्रामीण और किशनगढ़ शहर दोनों आ गए ना, किशनगढ़ ग्रामीण और किशनगढ़ शहर। अब ग्रामीण में तो कौन कौन सी ग्राम पंचायतों में भर्ती निकली है उसकी भी पूरी सूचना आपको मिल जाएगी। मसूदा में है, पिसांगन में है, सरवाड़ में है, पुष्कर में भी भर्तियां निकल रही हैं, श्रीनगर में है और जवाजा में है। ये सारे के सारे खाली पद हैं, और इनके अंदर क्या है, ग्राम पंचायत हैं, इनके अंदर ग्राम पंचायत हैं, वहां की निवासी महिला पदानुसार फॉर्म भर सकती है, कोई समस्या नहीं है। अब ये कहाँ मिलेंगे साहब, ये टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, चिंता मत करो, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फॉर्म भी मिलेगा, शपथ पत्र भी मिलेगा, मूल्यांकन का भी पूरा परफॉर्मा मिलेगा, और पद कहाँ कहाँ कितने कितने पद हैं, कौन कौन सी ग्राम पंचायत में कौन कौन सी आंगनबाड़ी में पद हैं, वो भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ये सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथियों टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, फॉर्म आपको लेना यहीं पर है और जमा भी यहीं करवाना है। वो मैं जो टेलीग्राम पे फॉर्म आपको दे रखा है वो फॉर्म देखने के लिए है, यहां पर ही लेना है आपको, मान्य तभी होगा आपका, ठीक है। बिल्कुल, तो ये थी इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी है वीडियो, लाजवाब लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।